आप सभी का स्वागत। मैं जयप्रकाश पांचवी चौपाई राम लक्ष्मण परशुराम की परशुराम संवाद की लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अब तक हमने चौथी चौपाई में लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को सुना और लक्ष्मण व्यंग्य करते जा रहे थे और परशुराम जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, आप कह रहे हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। मना करने पर, आपके मना करने पर इस बालक को, इस निरंकुश बालक को, निपट बालक को, कुबुद्धि बालक को समझा लो और बता दो इसे मेरे प्रताप, मेरी वीरता और मेरे क्रोध के बारे में। तो लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, ओहो मुनिवर, इतनी देर से आप कर ही क्या रहे थे? क्या इतनी देर से कुछ और कर रहे थे? अपने मुंह से आप बार बार बड़ाई ही तो कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह से जो आप बड़ाई कर रहे हो ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि ये वीरता की निशानी नहीं है। और वीर पुरुष की निशानी होती है कि वो अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाता है, दुश्मन से लड़के दिखाता है, दुश्मन को सामने देखकर इस तरह डींगे नहीं हाँकता। ऐसा तो कायर ही करते हैं। तो अब बात आगे बढ़ती है और उसी समय जो अंतिम पंक्ति कि वीर पुरुष अपना कर्म युद्ध भूमि में करता है, तो फिर लक्ष्मण और कहते हैं, बात चलती जा रही है और कहते हैं, तुम हो तो काल कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोई लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरे कर घोरा। उसी कड़ी में लक्ष्मण ने कहा कि आप वीर नहीं हैं। आप तो ऐसा लग रहा है महाप्रभु कि बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं, और बार बार मृत्यु को इसलिए बुला रहे हैं मेरे लिए जैसे मृत्यु आप ही के हाथ में है। बार बार काल को आवाज दे रहे हैं आप। जब ये लक्ष्मण के इतने कठोर वचन परशुराम जी ने सुने, उन्होंने घोर आवाज करके अपने फरसे को तैयार कर लिया और कह दिया, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। यह जो बालक है, ये जो कड़वे वचन बोलने वाला बालक है, ये मृत्यु के योग्य है। मैंने अभी तक बच्चा समझकर इसको कितनी बार छोड़ दिया, लेकिन अब ये केवल और केवल मरने के लिए, यानी मृत्यु अब इसकी निश्चित है, अब ये बचेगा नहीं। तो विश्वामित्र बीच में बोले, हे महामुनि, क्षमा कर दे। कौशिक क्षमऊ कहा, क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। हे प्रभु, बच्चा है और हम साधु हैं, और साधु पुरुष कभी भी बालकों के गुण दोष को नहीं देखते। विश्वामित्र जब इतनी बात कह रहे थे, लेकिन परशुराम जी का क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, खर कुठारो, मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठारो, ये मेरा तीखा और पैना फरसा, और मैं अकरुण, दया रहित और क्रोधी व्यक्ति, और ये सामने जो है ये गुरुद्रोही है, अपने गुरु का दुश्मन है, विद्रोही है, इस तरह मुझसे बात कर रहा है। और आप कह रहे हो कि ये बालक है और इसके बालकों के गुण दोष को नहीं देखना चाहिए। हे विश्वामित्र, मैं केवल जवाब देके इसको छोड़ रहा हूं, और उसके पीछे ये बालक नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे शील यानी शील के कारण, मैं तुम्हारे गुणों के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसे अभी भी छोड़ रहा हूं। नहीं तो ये अभी इसी जगह इस कुठार से मारा जाता। और ये जो बार बार मुझे गुरु मान रहा है ना, तो ये उऋण हो जाता। गुरहि उऋण होते श्रम थोड़े, थोड़े से ही श्रम से ये उऋण हो जाता। यानी गुरु का जो ऋण इसके ऊपर है वो सारा का सारा उतर जाता। केवल तुम्हारे शील के कारण हे विश्वामित्र, इस बालक को मैं छोड़ रहा हूं।
विश्वामित्र जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने देखा, ओहो, मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है। वो मन ही मन हंसे कि मुनि को हर जगह विजय प्राप्त होने के कारण हर कोई छोटा मोटा वीर ही लग रहा है, छोटा मोटा वीर लग रहा है। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये राम और लक्ष्मण जो है ये लोहे की खड़ग है। ये कोई गन्ने की खांड चीनी नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाएगी या क्षण भर में नष्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। लेकिन ये मुनि को कौन समझाए, अजहु ने बूझ अबूझ। अभी भी मुनिवर को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि अयमय खांड ने ऊखमय अजहु ने बूझ अबूझ। गाधि सुनु के हृदय हसी, मुनि ही हरि हरि सूझ। गाधि सुन, गाधि के पुत्र विश्वामित्र, उनको गाधि सुन के उन्होंने सुना और मन ही मन हंसे कि ओहो, ये छोड़ रहे हैं मेरे प्रेम के कारण। लेकिन इनको पता नहीं है जिसको छोड़ रहे हैं वो कम नहीं है, वो बालक नहीं, वो बच्चा नहीं है, वो लोहे की खड़ग है, वो फौलाद है राम और लक्ष्मण, वो फौलाद की तलवार है, वो ऐसे वीर है जो तुम्हें अभी पटखनी दे देंगे भी परशुराम। लेकिन परशुराम को बूझ अबूझ बिल्कुल भी समझ नहीं है कि मुनि को हर जगह विजय प्राप्त होने के कारण केवल और केवल हर कोई कमजोर ही लग रहा है। ये विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं। तो पुनः वापिस पंक्तिवार अध्ययन कर लेते हैं उसी कड़ी में। तो आप इधर देखिए, तुम हो तो काल हाक जनु लाओ, उसी कड़ी में कह रहे हैं, सूर समर करनी करही कदहु कबहु जनाव नापु, विद्यमान रणपाई रिपु कायर कथई बताओ। सूर समर करनी करही कदही न जनावहु आपु, यानी कभी भी ऐसा जताता नहीं है वीरता को, डींगे नहीं हाँकता है। उसी कड़ी में कहा, ऐसा लग रहा है प्रभुवर तो आप काल यानी मृत्यु को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। ऐसे मौत आने वाली नहीं है। परशुराम जी ने ये कठोर वचन सुने तो देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत सुनकर लखन लक्ष्मण के वचन कठोरा, यानी कठोर वचन सुनकर परस सुधारी धरव कर घोरा। उन्होंने फरसे को बिल्कुल सुधार लिया, तैयार कर लिया और घोर गर्जना के साथ वो बोले, कठोर आवाज के साथ बोले, अब जनि दे दोष मोहि लोग, अब कोई नहीं, जनियन नहीं, दे यानी दोष, यानी मुझे कोई दोष नहीं देगा। अब कोई लोग मुझे दोष मत देना कि इतनी देर से ये मेरे सामने बोलता जा रहा है और मैं इसको बचा रहा हूं या फिर मारे बिना छोड़ रहा हूं। अब नहीं छोड़ूंगा। कटुबादी बालक बध जोगु, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है बध जोगु यानी वध के योग्य है, अब ये मारा ही जाएगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, बाल बच्चा बिलो की देखकर बहुत बार मैंने बाचा यानी इसको छोड़ दिया, बचा लिया, इसको बालक समझकर मैंने कई बार बचा लिया। अब ये हूं मरनिहार भा साचा, अब ये सच में मरने को है, इसको तैयार होना है, ये मारा ही जाएगा, सच में इसकी मौत निश्चित है। बीच में विश्वामित्र जी बोले, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, हे प्रभु अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गण ही न साधु। आप साधु पुरुष है और हम साधु पुरुष जो है बालकों के गुण दोष को नहीं देखते। परशुराम जी फिर बोले, खर कुठार मैं अकरुण को ही, ये मेरा तीखा और पहना कुठार, ये कुल्हाड़ा, मैं अकरुण दया रहित करुणा रहित को ही यानी क्रोधी, और ये बच्चा आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये गुरु का विद्रोही, गुरु का दुश्मन, ये अपराधी है और बोलता जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये बालक है, इसके गुण दोष को मैं गिनूं नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, अब ये मारा जाएगा। उतर दे तो छोड़ाओ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र आप कह रहे हो इसलिए केवल जवाब देके, इसको संभलने का जवाब देके छोड़ रहा हूं, केवल आपके प्रेम के कारण। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, न तो इस कुठार कठोर यानी इस मजबूत कुठार से कुल्हाड़ी से ये अभी यही मारा जाता, गुरही उरिन होते श्रम थोर।
थोड़े से श्रम से ये गुरु ऋण से ऋण हो जाता, यानी ऋण इसका उतर जाता। मैं इसको मार देता और इसका ऋण पूरा जो मेरे ऊपर है या जो इसके ऊपर है वो ऋण उतर जाता। ये बात विश्वामित्र सुन रहे हैं और विश्वामित्र को पता है कि परशुराम जी राम लक्ष्मण के आगे कुछ भी नहीं है, तो वो मन ही मन हंसते हैं। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ, अयमय खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ बूझ। विश्वामित्र ने परशुराम जी की बात सुनी और मन ही मन हंसे। गाधी सु, गाधी पुत्र, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहर सूझ, अयमय खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। ये जो शब्द है गाधी सुनु, ये एक साथ है। विश्वामित्र ने ये बात सुनी और अपने मन में वो हृदय में हंसे कि मुनि यानी परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यानी परशुराम जी को हर जगह विजय प्राप्त हुई, इसलिए उनको लगता है कि हर कोई कमजोर है, दूसरों को जैसे मारा इनको भी हम मार देंगे, हरा देंगे। लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए, अयमय खांड, ये लोहे की खड़ग है, न ऊखमय, ये कोई गन्ने की खांड नहीं है, शक्कर नहीं है। अजहु न बूझ अबूझ, ये लोहे की फौलाद की खड़ग है, तलवार है ये राम और लक्ष्मण, इनको अब भी इनके बारे में कोई भी समझ नहीं है। लेकिन क्या करें, इनको कौन समझाए। कुछ शब्द देख लीजिए, बद्ध जोगु यानी मारने योगी, अकरुण यानी जिसमें दया न हो, करुणा रहित, अयमय यानी लोहे का बना हुआ, खर यानी पैना या तेज, गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला, अजहु यानी अब भी, अबूझ यानी अज्ञानी। तो इस प्रकार ये बहस, ये संवाद आपस में चलते रहते हैं और अंतिम जो दोहा चौपाई इसके बाद हम लेके प्रस्तुत होंगे, उसमें और भी बात बढ़ती है। परशुराम जी और कहते हैं लेकिन लक्ष्मण मानते नहीं हैं। वहां भी लक्ष्मण कई तरह के तर्क देते हैं, व्यंग्य बाण छोड़ते हैं और परशुराम जी फिर क्रोध करते हैं। और अंत में क्या होता है इसको जानेंगे हम इसके बात। तो अंतिम जो दोहा है उसका सहस्वर वाचन कर लेता हूं। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह सहस्वर वाचन भी किया जा सकता है। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ, अयमय खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।